खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करांगे आज सोनीपत आई खबर थे। भाजपा वाले अपनी वोटा की तैयारियां खातर ईब हरियाणा में करड़े हुए लाग रहे हैं। हालांकि ईब वोट पड़ने में 1 साल तक ज्यादा का टीम से, लेकिन बीजेपी वाले इस तरह तैयारी करने लग रहे हैं कि जनू वोट अगले भी न पड़ने हैं। कदे जनसंवाद ने लेकिन है, कदे टिप्पण पर चर्चा ने लेकिन है, और ई पन्ना प्रमुख सम्मेलन बीजेपी वाले करने लग रहे हैं। सीधी सी बात नोस है कि बीजेपी वाले वोटा ने लेकी कसूती तैयारी का जुट रहे हैं। ई बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने लगे। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में विप्लव देव ने न सिर्फ कार्यकर्ता में जोश भरा बल्कि कांग्रेस आया पे शब्दा के तीर भी मारे। और हरियाणा में रह की विप्लव देव ने नू जरूर बेड़ा पाट गया कि हरियाणा में हुड्डा न नकारोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। हरियाणा की राजनीति में हुड्डा को नकारना इतना आसान नहीं है। बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन खास स्पेशल हुड्डा के खिलाफ भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। प्रोग्राम में बीजेपी प्रभारी ने हुड्डा पर खूब जबानी हमले बोले, जमकी निशाना साधा। खास तौर पर हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल ने लेकी तो चाड़ा पाट दिया। इस मौके पर विप्लव देव ने सारे कार्यकर्ताओं की सलाह दी कि जड़े भी बैठो हुड्डा के बारे में, उनके राज के बारे में, 10 साल में उनका किसा राज था, इस बारे में चर्चा जरूर करो। लोगों ने उनके 10 साल के राज के बारे में जरूर बताओ। तुम उन बताओ कि हुड्डा के राज में 10 साल में किस तरह नौकरी मिला कर दी। लोग अपनी जमीन बेच के रुपये दे की निर्जित सरकारी नौकरी पाया कर दी। हुड्डा के राज में सिर्फ पीछे नौकरी मिला कर दी। विप्लव देव आड़े कौन रुके। बीजेपी प्रभारी ने आगे कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा भला किसी ने कराया से तो वह बीजेपी की सरकार से। किसानों का भला बीजेपी से ज्यादा किसी ने को नहीं कराया। और कांग्रेस वाले सिर्फ किसानों नुकसान का काम करने लग रहे हैं। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव राय स्पोर्ट्स स्कूल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। विप्लव देव ने पन्ना प्रमुखा थे गुरबी दिए अपने संबोधन में मंच पे तो बोल दिया। उनने कहा कि हमारा अस्तित्व जिद से, जिद हम जनता के में रह की ने उनके बीच में रह की उनके काम करा। आगे वो बोले कि पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होने लग रहा है, और वो भी जिद विरोधी पार्टियां आले पटना में बैठ की न उनका विरोध करने लग रही थी, देश का विरोध करने लग रहे थे। लेकिन देश के विरोध करनिया न कोई भी वोट को नहीं दे। इससे प्रोग्राम में आगे उन्हें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी जमकी निशाने साधे। हुड्डा पे कटाक्ष में उन्होंने कहा कि हुड्डा के 10 साल के हरियाणा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, जनता ने वो क्यों हटाया। यह बात हमने जनता के बीच में जाके न बार बार बतानी पड़ेगी, उनके याद दुआनी पड़ेगी कि हुड्डा हमने हटाया क्यों था हरियाणा में। कांग्रेस हरियाणा में राजकरण जोगी को नहीं। कांग्रेस का राज तो ऐसा था कि कांग्रेस के राज में जमीन बेच की सरकारी नौकरी लेनी पड़ा कर दी, और ये किसाना नुकसान का काम करे हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत मोदी ने हरियाणा में तय करी थी, और उसका थम असर भी देख लो। पहली के लिंगानुपात में ईब के लिंगानुपात में थम फर्क देख लो। कांग्रेस के राज में 1000 छोरिया पर 871 छोरी थी, और बीजेपी के राज में 1000 छोरिया पर 927 छोरी हो रही है। पहले तो हालात की भी तो सुधरे हैं। कांग्रेस पे तो उन रह की हमले करे। भाजपा के हरियाणा प्रभारी ने यो भी कहा कि कांग्रेस के दौरा कोई संगठन को नहीं, ना कांग्रेस आला दौरा कोई नीति, ना उनकी काम करने की नीति। कार्यक्रम के बाद में उनने पत्रकारों से भी बातचीत करी, और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनने कहा कि बीजेपी की यह नीति से कि हम चुनाव खत्म हो दी है, अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाओ हैं, और हम अपनी रणनीति टेम टू टेम बनाओ, समय के हिसाब से चला। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर दी। 5 साल हो गए। हमने 5 साल पहले ये चुनाव की दिशा तय कर ली थी कि भी आगे हमने किस तरह तैयारी करनी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का भी खूब ध्यान रखे है, कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान करे और उनके साथ जुड़ी रहे, उनके साथ खड़ी रहे। भाजपा वाले कार्यकर्ता के साथ मिलकर अपने संगठन ने आगे बढ़ाओ है, और सारे सरकार के साथ मिलकर काम करे हैं। हमारा काम कति जमीन से जुड़े उड़ा है। विप्लव देव ने आज बहुत गणे मुद्दे पर खुल की अपनी बात रखी, और साफ साफ बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम करने की इच्छा शक्ति रखे है, और न सिर्फ इच्छा शक्ति रखे, काम भी करे है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े करे थे, उनने लेके भी विप्लव देव ने बात करी। उनने लेके विप्लव देव ने जवाब दिया। उनने कहा कि मैं उन खतराड़ा जवाब देने को नहीं बैठा। वीरेंद्र सिंह हमारी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आए थे, और सच्ची बात तो यह है कि किसाना खातर सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने कराया है, और हरियाणा के युवा ने रोजगार देने का काम कराया है। हरियाणा से क्षेत्रफल के हिसाब से थोड़ा छोटा हो, लेकिन काम करने के तरीके में, काम करने की शैली के हिसाब से यो सब देश में सब आगे है। हालांकि देखो यह बात तो सच्ची है कि बीजेपी वाले और पार्टियां ज्यादा मेहनत करे, लेकिन बात यह भी सच्ची है कि इनका राष्ट्रवाद भी न्यारा है।
ये मोदी का विरोध नहीं, पूरे देश का विरोध मान ले हैं और सही हो चाहे गलत सारे एक सुर में बोलेंगे और इस काम में वह अपना पूरा जोर ला दे। ईबी ने पूरा जोर लगा रखा है 2024 में मोदी ने देश का प्रधानमंत्री बना खातर, और मोदी ने रोकण ने विपक्ष वाले भी गाठ को निकाल रहे, वह भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि 2024 में मोदी ने किस तरह रोका। अब यो तो टेम में बताओगा कि बीजेपी वाले मोदी ने प्रधानमंत्री बना पाए हैं या विपक्ष वाले इसने रोकण में कामयाब हो जाए, लेकिन निन्ने तो बीजेपी वाले अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं विपक्ष वाले भी। अब अगर देखेंगे विपक्ष वाले रोक पास हैं अगर नहीं रोक पाते या फिर एक बार फिर तो मोदी विपक्ष की छाती छोल की ने इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि जब बात करा विपक्ष की संभावना है कि तो ये कम ही दिखे हैं, क्योंकि यह कोशिश ने गेलड़ी बार भी करी थी, लेकिन जब असली टेम आया तो उस टेम ये सारे बिदक गए। फिर इन सारे ने प्रधानमंत्री का पद चाहिए, प्रधानमंत्री के पद तक घाट ये किम्मी नहीं चाहे और इस बात ने लेकिन फिर ये सारे बिखर गए। अब ये दोबारा तो फिर कोशिश करने लग रहे हैं। अब देखो आगे क्या होगा, विपक्ष कितना इकट्ठा रह पाओ है कि नहीं रह पाओ है, मोदी ने रोक पाओगा कि नहीं रोक पाओगा, इस बात का तो बेरा 2024 के इलेक्शन पीछे पटेगा। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के अम्बाड़ा से। हरियाणा का अम्बाड़ा में नशा ने खत्म करने खातर पुलिस ने पूरा जोर लगा रखा है। पुलिस नशा तस्करा ने काबू करने का लग रही है और दूसरे कहानी इन दिनों में हरियाणा उदय कार्यक्रम ने लेके भी नशे की रोकथाम खातर अम्बाड़ा पुलिस ने एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके दौरान अम्बाड़ा पुलिस ने एक राहगिरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस प्रोग्राम में पुलिस ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील करी और नशे के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में पुलिस मुलाजिमा ने नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को बताई। इस मौके पर डीएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोगों ने नशे से दूर रहने की अपील करी गई है, नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम में छोटे छोटे बालका ने डांस किया और पुलिस वाले ने संगीत के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि नशा बहुत बुरी चीज है, नशे की लत से दूर रहो। जय एक बार थम नशे के लाग गए तो फिर इससे पंडा छुटाना मुश्किल हो जाए है, इसलिए भलाई इससे मैं कि नशे का हाथे नहीं लगावा। नशे की लत एक बार लाग जाए तो फिर आदमी इस लत न पूरी करने खातर चोरी तो भी करने लग जाए। इब हम हर बिना कार्यक्रम करके न लोगों ने नशे से दूर करने खातर जागरूक करने का काम करेंगे, लोगों ने नशे से दूर रहने खातर प्रेरित किया जाएगा। अम्बाड़ा से एक बहुत बढ़िया खबर आई से। हमने थोड़ा सा टाइम पहले सुना था कि अम्बाड़ा में अनिल विज ने जनता दरबार लगाना बंद कर दिया है, लेकिन अनिल विज के इस फैसले के बाद भी उनके घर ने फरियादियां की भीड़ कम को नहीं हुई। फरियादी लगातार उनका घर न अपनी फरियाद लेके पहुंच दे रहे, जहाँ तय अनिल विज ने एक बार फिर तक जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। अनिल विज ने एक बार फिर अम्बाड़ा कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार का बेरा पाट दिए लोग उड़े सैकड़ों की संख्या में जा पहुंचे और पूछ के न गृह मंत्री के सामने फरियाद करी कि हमारी समस्या का समाधान सिर्फ आप कर सको। हरियाणा की जनता ने सबसे ज्यादा अनिल विज पर विश्वास है कि हमारी समस्या का हल उड़े उसका है। यो एक कारण से कि अनिल विज के जनता दरबार का बेरा पाट दिए लोग उड़े बाजे बाजे पहुंच गए। जनता दरबार में अनिल विज ने जनता की समस्या सुनी और उनका समाधान भी किया और लोगों को आश्वासन भी दिया कि थारी समस्या का समाधान जरूर होगा। अगली खबर से हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पूजा यादव को एंटीबायोटिक दवाओं के शोध खातर चुना गया है। साल 2023 की 2 जर्मन महिला और 10 भारतीय महिला शोधार्थियों में हरियाणा की इकलौती महिला वैज्ञानिक, और यह हरियाणा खातर गर्व की बात है। यह जो टीम चुनी है, यह टीम एंटीबायोटिक दवाओं का जो दीर्घकालीन प्रभाव है उसके बचाव खातर के वैकल्पिक उपाय हैं उन पर शोध करेगी। इस तो पहले भी इसे ऐसे कई शोध हो लिए, लेकिन आगे भी यह टीम नए शोध करने लग रही है। डॉक्टर पूजा यादव ने इस तो पहले भी कई देशों में शोध का काम किया है। महेंद्रगढ़ का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें सूक्ष्म जीव विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर पूजा यादव एंटीबायोटिक दवाओं पर शोध खातर चुनी है। साल 2023 में 2 तो जर्मनी की महिला और 10 भारतीय महिला शोधार्थियों में वह हरियाणा की इकलौती महिला है, और यह हमारी खातर गर्व की बात है। यह टीम एंटीबायोटिक दवा का जो प्रभाव है वो लंबे टाइम तक बना रहे, आदमी का नुकसान नहीं करे, इस चीज पर यह शोध करेंगी। यह टीम एंटीबायोटिक दवा न लेकिन है उनका प्रभाव तक बचने के जो वैकल्पिक उपाय हैं उन पर शोध करेगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सूक्ष्म जीव विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर पूजा यादव ने इंडो जर्मन साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर तक प्रतिष्ठित वाइजर ग्रांट 2023 पुरस्कार भी दिया गया है। IGSTC जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च
जिसने आम शॉर्ट फॉर्म में BMBFB कैसे कहा। यो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। इससे पहले भी डॉक्टर पूजा यादव ने कई देशों में शोध का काम कराया है, लेकिन ई वाला जो ये शोध है यो 3 साल के भीतर पूरा करना है, जो कि हरियाणा विश्वविद्यालय और जर्मनी में दोनों जगह संयुक्त रूप से होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करी है और उन्होंने कहा है उनके द्वारा जो शोध कराया जा रहा है यो मानव कल्याण खातिर कराया जा रहा है और यो मानव कल्याण में एक दिन बहुत बड़ा योगदान करेगा। हमने एक और बात बता दिया, इस योजना में भारत जर्मनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिलकर काम करने लग रहे हैं। शोध काम ने लेकिन दोनों देश उपलब्ध संसाधन का उपयोग करके न यो अवसर पुरस्कृत वैज्ञानिकों ने देने का काम करने लग रही है। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के भादरगढ़ से। शुरू में जब मेट्रो भादरगढ़ तक आई थी तो लोगों में बहुत खुशी की लहर थी और उनकी यह खुशी इब और बढ़ेगी क्योंकि मेट्रो इब और हरियाणा का निसर्ग दी जाने लग रही है। इतनी मेट्रो हरियाणा का निसर्ग दी जाएगी उतना ही लोगों का फायदा होगा, क्योंकि बहनीती का हरियाणा NCR में शामिल हो रहा है। इब ग्रीन लाइन मेट्रो का विस्तारीकरण की योजना बनाई है और जल्दी यह योजना लागू भी होगी। इस योजना में बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इस योजना में बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन तक यह सेवा असोदात ही बढ़ाने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार के द्वारा भेज दिया है। बजट 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा करी थी। कई दिन तक हरियाणा के लोग इस बात की बाट देखे थे कि कद हरियाणा में मेट्रो का और आगे विस्तार हो। कई दिन पाछा हरियाणा के बजट में बहादुरगढ़ में मेट्रो की सेवा जाखोदात आगे आसोदात ही बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद बहादुरगढ़ के लोगों की 7 साल तक जो मांग थी और बहादुरगढ़ के लोग 7 साल तक जिस काम की बाट देख रहे थे वो काम ही पूरा होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि DMRC का मुख्य फोकस है ज्यादा से ज्यादा नए इंटरचेंज स्टेशन बनाने का। ई मेट्रो ने पूरा जोर दे रखा है मेट्रो कॉरिडोर के विस्तारीकरण पे, जिसकी शुरुआत बहादुरगढ़ से होगी। DMRC इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक तक बहादुरगढ़ ग्रीन लाइन पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पे भी बदलाव की पूरी तैयारी करने लग रही है, जिस पर सरकार द्वारा इस बारे में आगे भी कदम बढ़ाया जाने लग रहा है। 5वें चरण में मेट्रो बहादुरगढ़ से रोहतक तक ले जाने का प्लान है। इसने लेकिन आगे केवल 2 स्टेशन और तैयार होंगे। इस बार में आगे तौलीय घोषणा करी जाएगी, क्योंकि इसका सर्वे का काम शुरू हो रहा है। बहादुरगढ़ के होशियार सिंह स्टेडियम तक आगे पहला मेट्रो स्टेशन सेक्टर 16 दौरे से और दूसरा है बाईपास आसोदा दौरे। अगली खबर हरियाणा के अम्बाड़े से है। इबका हरियाणा में मौसम लगातार उतार चढ़ाव होने लग रहा है। कदे गर्मी ज्यादा हो जाए, कदे बूंदाबांदी हो जाए। इस मौसम के इस बदलाव ने लेकिन बीमारी भी बढ़ गई है। मौसम के बदलाव से ये बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लग रही है, क्योंकि कदे तो एकदम लू चलन लग जाए, हर कदे मी आ जाए है। जहाँ तक डॉक्टर सलाह देने लग रहे हैं कि पानी साफ सुथरा पियो। अगर घर में फिल्टर नहीं है तो पानी न उबाल की न ठंडा करके पियो। उल्टी दस्त की जो शिकायत आने लग रही है इनमें भी कमी आ सके। इबकाल सीजन बहुत घना ऊपर नीचे चल रहा है। कदे तो तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाए, यो तापमान कदे एकदम गिर के 30 डिग्री तक आ जाए। जहाँ तक बीमारी तो बचन खातर लोगों ने अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। घर तक लिकड़ो तो कपड़ा लेकिन अपने सिर ने ढक के लिकड़ो, ताकि लू और घाम एकदम सीधा मुंह पना पड़े और हम कई ढाल की बीमारियां तो बच सको। अगली खबर से हरियाणा के कैथल तक। हरियाणा के कैथल में पुंडरी हल्के के गाँव पिलनी में विधायक रणधीर सिंह गोलन पहुंचे थे। पुंडरी में निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कई जगह शिलान्यास करना था, लेकिन शरारती तत्वों ने शिलान्यास पहले शिलान्यास का पत्थर तोड़ दिया। पत्थर तोड़े पाछे इस घटना का जब पुलिस ने बेरा पाटा तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक तावड़ आवड़ में कोई समाधान तो लिखड़ा को नहीं जाता है। विधायक द्वारा इस मौके पर और जो विकास कार्य थे उनका उद्घाटन करवाया गया। इस घटना में कई लोग तो विधायक से नाराजगी ने जोड़ की देखने लग रहे हैं, जबकि कई इसने जातिवाद से जोड़ की देखने लग रहे हैं। पत्थर तोड़ने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में इसने लेकिन भारी गुस्सा था। इस मौके पर उपस्थित पत्रकार जिद विधायक गोलन तक शिलान्यास पत्थर न तोड़ने के बारे में बात करी तो उन्हें इस सवाल के बारे में बस इतना है कि आगे भी भाईचारे की बात थी। इस आगे में कुछ नहीं बोले, बोल बाले उड़ते चले गए। जड़े शरारती तत्वा ने गलत काम कराया था, विधायक उड़ते बोल बाले धोरे तली कर गई। अगली खबर है चंडीगढ़ से। गुरुग्राम के एसोचैम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अपना आगामी राज्य बजट में नए इनोवेटिव इंसेंटिव इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करेगी और उन लोन देके न उनकी मदद भी करेगी। हमने इस काम खातर लगभग 100 करोड़ रुपया के बजट का प्रावधान किया है। इससे होगा कि इससे यो फायदा होगा, प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में बढ़ावा मिलेगा और नए एंटरप्रेन्योरशिप ने प्रोत्साहन भी मिलेगा।